गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केजे मुल्क का तेजस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। टुडे आई एम टेकिंग वन मोर टॉपिक मेजरमेंट, जिसका हिंदी होता है मापन। जैसे आप जाते होंगे कहीं भी, सपोज छोटे बच्चे हैं, नानी घर जा रहे हैं, तो कोई अगर रास्ते में मिलता है, पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ जा रहे हैं। कितनी दूरी है, तो इतना किलोमीटर है। वो क्या है? वो मेजरमेंट है। अगर कहीं बाजार जा रहे हो, कोई पूछता है कि कितना लीटर जो है दूध लाने जा रहे हो, तो इतना लीटर लाने जा रहे हो। वो क्या है? वो एक मेजरमेंट है। इसी तरह कोई भी अगर कोई वस्तु लेके आ रहा है, तो यानी कि कोई भी चीज़ है, कितना किलो मछली लाए हो, तो इतना किलो, आधा किलो लाए हैं, तो ये क्या है? एक मेजरमेंट है। नाप तौल और जो लेंथ है, जो कि लंबाई के हिसाब से। तो वही मैं टॉपिक ले रहा हूं। टुडे आई एम टेकिंग मेजरमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि नवोदय सैनिक स्कूल में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस इसमें आते हैं रेगुलरली हर एक साल। तो बच्चों, आपको ये जानना है कि मेजरमेंट में क्या जो है स्केल होता है, किसके लिए होता है। क्योंकि जो भी मेजरमेंट है वो ये स्टैंडर्डाइज तरीके से इंटरनेशनली ये फिक्स किया गया है, जो पूरे देश में नहीं, विदेशों में। जो यहाँ पर अगर हम कहें कि कोई चीज जो है 10 किलोमीटर है, तो ये पूरे विश्व में 10 अगर किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर ही होगा। अगर यहाँ से अगर हम बात करें कि यूएस इतना 1000 किलोमीटर है, तो वो सभी के लिए उतना ही 1000 किलोमीटर होगा। अगर बात करें यहाँ से दिल्ली इतना किलोमीटर है, तो सबके लिए उतना ही होगा। अगर इंडिया में होगा तो पूरे विश्व में होगा। तो ये इट इज फिक्स्ड अंडर इंटरनेशनल स्केल। ये जो है पूरे विश्व के स्केल के तौर पर इसको फिक्स किया गया है। उसी तरह अगर बात करें कि इतना किलोग्राम कोई भी चीज है, तो पूरे विश्व में भले ही मान लिया कि अगर 1 किलोग्राम जो है शुगर लाते हैं या कोई राइस लाया, तो वो 1 किलोग्राम तो फिक्स होगा। लेकिन अगर बात करें रेट के हिसाब से, कोई कहेगा कि भाई 40 रुपीज में लाया, कोई कहा कि 100 रुपीज में लाया। इंडिया में हो सकता है कि ये 40 रुपया का 1 किलो मिल जाए, लेकिन रेट जो है उस देश के अनुसार फिक्स होता है। जैसे पाकिस्तान में 100 रुपया का ही 1 किलो चीनी मिले, या कहीं और जो है दूसरे जगह की बात करें यूएसए में, ब्रिटेन में, वहां कोई और रेट हो सकता है। तो रेट में वो इंटरनेशनली नहीं होता, वो देश के अनुसार होता है। लेकिन बात करें कि डिस्टेंस, या बात करें वेट, या बात करें लीटर, वो जो है मेजरमेंट जो होता है वो फिक्स होता है इंटरनेशनली। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर लेते हैं कोई वस्तु है, थिंग्स है, उसके बारे में अगर मान लिया बात करते हैं कि 12 कोई लाता है, 12 एग लाया, तो 12 जो होता है वो एक क्या होता है? डजन। 1 दर्जन जो होता है वो 12 के बराबर होता है। वो एक इकाई है, जो एक क्वांटिटी है। इतना, कितना? तो इतना। थिंग्स क्या है? ये मेजरमेंट ऑफ थिंग्स। यू कैन से मेजरमेंट ऑफ थिंग्स। वस्तु के जो है मेजरमेंट के हिसाब से ये होता है। यानी कि 1 दर्जन बराबर 12 काउंटिंग के हिसाब से। अगर मान लिया जाए ग्रॉस का है, तो 12 डोजन, 12 दर्जन जो होता है वो 1 ग्रॉस होता है। तो अगर 1 दर्जन 12 होता है अंडे, और 12 दर्जन जो होता है वो 1 ग्रॉस होता है, तो 1 ग्रॉस के बारे में पूछा कि 1 ग्रॉस कितना अंडा होगा, तो 12 इंटू 12 यानी 144 एग। अगर कहीं जाते हैं लाने के लिए मार्केट से, तो कहेगा कितना लेना है, तो ये क्या हुआ? वस्तु के मेजरमेंट हुआ। कोई भी चीज लाया वो मेजरमेंट हुआ।
तो मेजरमेंट ऑफ थिंग्स इट इज। नाउ नेक्स्ट, अगर बात करें मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ बात करें कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या होगा। measurement of length, in the case of measurement of length you must know टेन मिलीमीटर मेट्रिक सिस्टम, यू मस्ट नो मेट्रिक सिस्टम जिसका जो कंसर्न होता है 10 के हिसाब से, तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, और 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। दिस इज मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। इसको क्या कहेंगे? मेजरमेंट ऑफ लेंथ मीन्स यू कैन ऑल्सो से डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। अगर बात करें मेजरमेंट ऑफ वेट, वेट के हिसाब से अगर करें तो इसी में अगर लिखे वेट से क्या होगा, तो 10 मिलीमीटर ये हुआ लेंथ, और 10 मिलीग्राम, यू कैन से 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम बराबर 1 सेम सेंटीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम, और 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम, और 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम, एंड 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम, एंड 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम। सेम सिमिलर, सिर्फ मीटर के जगह ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली लीटर का केस में होगा सेम, 10 मिलीलीटर बराबर 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीलीटर सेम, और 10 सेंटीलीटर बराबर 1 डेसीलीटर, और 10 डेसीलीटर बराबर 1 लीटर, एंड 10 लीटर बराबर 1 डेकालीटर, एंड 10 डेकालीटर बराबर 1 हेक्टोलीटर, एंड 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलोलीटर। सिमिलरली ये हुआ डिस्टेंस का केस, ये हुआ वेट का केस, और ये हुआ लीटर का केस। लीटर जो कि लिक्विड में मेजरमेंट होता है। तो इन तरीकों से सेम आप याद कर सकते हो, इसको लर्न करना आसान होता है। अगर और भी बात करें
सिमिलरली अगर बात करें तो और भी है, जैसे इसके भी लोएस्ट में जाए तो पाइको 1 पाइको बराबर 10⁻12 माइनस में होता है। एक नैनो, जैसा नैनो कार है उस हिसाब से नैनो बराबर 10⁻−9 और एक माइक्रो बराबर 10⁻6। ये इससे स्मॉलेस्ट जाए, मिली से भी स्मॉलेस्ट में ये 3 मेजरमेंट है। अगर इससे ऊपर जाए तो 1 मेगा, तो मेगा बराबर 10⁻6। जीजा 1 जीजा बराबर 10⁻9 और 1 टेरा बराबर 10⁻12। यहां तक आप याद रखें, इससे काम चल जाएगा क्योंकि इसके एग्जाम में इतना ही आएगा। इसके बीच में और भी बहुत सारा ये होता है, एक्टा टेक्टा, वो जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसके बीच में भी होता है। लेकिन इतना में आपको नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में आपको यू हैव टू लर्न दिस। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या होता है ये आप देख लो, क्योंकि टाइम का मेजरमेंट ऑफ टाइम, यू नो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट और 60 मिनट बराबर 1 आवर। यू नो सिमिलरली 24 आवर्स बराबर 1 डे, 7 days इक्वल 1 वीक and you know 1 month, 1 month बराबर either 30 और 31 days, और फरवरी का जो महीना होता है 28 और 29, जिसके कारण 1 ईयर बराबर यू नो 12 month and 12 month and 1 year बराबर हाउ मेनी डेज, 365 या 366 होता है डेज लीप ईयर के हिसाब से। ये लीप ईयर है। लीप ईयर अगर होगा जो 29 दिनों का अगर फरवरी होगा तो आपको 1 दिन बढ़ जाएगा। तो ये जो मेजरमेंट ऑफ टाइम यू मस्ट लर्न, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आपको आएगा। नाउ नेक्स्ट वी विल टेक वन थिंग मोर, सेंटी मेजरमेंट ऑफ C बराबर यू नो 5/9 F-32। इसको भी आप याद रखो। जब भी सेंटीग्रेड से टेम्परेचर के हिसाब से मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर अगर आता है तो कन्वर्ट कर सकते हो। सेंटी अगर जो है
ये आपको सेल्सियस जो है और फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी रहेगी, सेल्सियस निकालना है या सेल्सियस दिया रहेगा, फ़ारेनहाइट निकालना है, तो इसे भी आप याद रखो। One thing more I am giving you, you must learn this. वन जो इंच होता है बराबर 2.54 सेंटीमीटर, ये भी आप याद रखो। एक इंच जो है इतने के बराबर होता है। और अगर बात करें एरिया का, तो एरिया के हिसाब से यू मस्ट लर्न दिस कि अगर चेंज करना है तो जैसे हमने 10 का यूनिट में 10-10 का लेकर चले, यहां पर जो है 100 स्क्वायर मिलीमीटर बराबर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह 100 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 1 स्क्वायर डेसीमीटर। 100 स्क्वायर डेसीमीटर बराबर 1 स्क्वायर मीटर एंड 100 स्क्वायर मीटर बराबर 1 स्क्वायर डेकामीटर एंड 100 स्क्वायर डेकामीटर बराबर 1 स्क्वायर हेक्टोमीटर एंड 100 स्क्वायर हेक्टोमीटर बराबर 1 स्क्वायर किलोमीटर। ये इस एरिया के हिसाब से यू मस्ट लर्न दिस आल्सो कि वहां 10 का यूनिट में 10-10 का था, यहाँ पर 100 का होगा। उसी तरह अगर वॉल्यूम में आए तो 1000 का, इसको आपको ये 1000 कर देना है। 1000 जैसे 1000 क्यूब मिलीमीटर बराबर 1 क्यूब सेंटीमीटर। इस तरह से इसको सब में करना है। जैसे यहाँ चेंज किए उसी तरह आपको सब में चेंज करना है। 1000 क्यूब सेंटीमीटर बराबर 1 क्यूब डेसीमीटर। इस तरह से सबको चेंज करना है आपको। तो ये जो है एक क्यूब में हो जाएगा, और ये हुआ जो वॉल्यूम का केस, और ये हुआ हमारा जो एरिया का केस हुआ। तो यू मस्ट लर्न दिस आल्सो। नाउ हाउ टू कन्वर्ट दिस। अगर आपको दिया रहे कन्वर्ट करने के लिए तो कैसे जो हम इसको कन्वर्ट करें, ये भी ध्यान रखना है। कैसे चेंज करते हैं तो यहां लिख लें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, हेक्टो, किलो, ये ध्यान रखें। तो हाउ यू विल मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मीटर। तो कैसे हम कन्वर्ट करें इससे भी ध्यान देना है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट दिस अर्लियर क्लासेस। सो ये ध्यान रखें, ये लोअर है, ऊपर का क्या है, कम है, ये नीचे ज्यादा है, तो दिस इज लोअर। यू कैन राइट दिस लोअर या अपर। और ये क्या है, मीन्स ये मेजरमेंट के हिसाब से लोअर है, और अपर ये है, और यहां लोअर, और मेजरमेंट जो है ये कम है और ये ज्यादा। तो ये कह सकते हैं ये जो हायर टू लोअर, इसको हायर करो, हायर मीन्स हायर क्या, ये ऊपर है और ये नीचे है, उस हिसाब से हायर टू लोअर जाए। आया मेजरमेंट जो है कम है, कम से ज्यादा। तो ये अगर इस हिसाब से आप लिखते हो कि ऊपर जो है मिली रहे और नीचे किलो,
तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा और नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगा। तो हायर टू लोअर अगर जाते हैं तो डिवाइड होगा, ये ध्यान रखो यहाँ। और यहां से यहां जाए तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये ज्यादा है, ज्यादा को कम में ले जाएंगे तो गुना होगा। इसी चीज को ध्यान रखना है। एक आप अपने मतलब माइंड में सेटअप बना लो कि कैसे जा रहा है, और इसको मैंने लिखना है मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, और इसको ऊपर से हायर टू लोअर जा रहे हैं तो क्या होगा, तो डिवाइड होगा। और लोअर टू हायर जाएंगे मीन्स ये पोजीशन के हिसाब से अगर करें तो क्या होगा। अगर मान लिया जाए 1 किलोमीटर है और उसको बदलना है मान लिया बराबर कितना जो है मिलीमीटर या मीटर, तो ये ध्यान रखो जहां से आप देख रहे हो मीटर ए, यहां आप एरो कर लो इस तरह से, तो कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 के बदले 1 और जितना बच गया उतना 0, तो यानी और क्या है ये किलोमीटर से ऊपर जाएंगे या मल्टीप्लाई, यानी 10 इंटू 10 यानी 1 पर 3 0, 1 पर 3 0 गुना हो जाएगा। क्योंकि ये लोअर टू अपर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा, अगर अपर से लोअर आए तो डिवाइड होगा। सपोज मान लिया जाए कि हम ले रहे हैं सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना जो है किलोमीटर, तो अपर आ गया यहां से यहां आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं हायर टू लोअर, तो क्या होगा डिवाइड कितने में होगा, तब मिली को छोड़ दो, सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, तो ये 6 आया, तो 6 1 के बदले 1 और जितना बच गया उतना 0, तो 1 बटा और 1 पर 5 0। क्यों, क्योंकि सेंटी से 1 2 3 4 5 6, तो 1 के बदले 1 और जितना 0 यानी 5 0, ये डिवाइड हो गया 1/8। अगर 1 के जगह पर 5 रहे तो 5 यहां लिख दो, जो रहे वहां लिख दो, और उतना से ये जो 0 के हिसाब से डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा। तो यू मस्ट have the concept about this so that you get you can solve the questions given in Navodaya Vidyalaya Sainik School. So this is concept. I have given all the concept about measurement. It is theory, so you have the concept, and next I will take the questions important and जो है difficult type of question. Try to study the concept I have given you. अगर और इस लॉकडाउन में आप बेनिफिट उठाएं, एंड अगर आपको अच्छा लगता है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। अपने नेबर्स को फ्रेंड सर्कल में शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो, और दूर दराज के बच्चों को जरूर शेयर करें, स्पेशली उन बच्चों को जो गांव में रह रहे हैं और वो हमारे समाज से कटे हुए हैं, उनको जरूर शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।